नेपाल विमान दुर्घटना पायलटों की गलती से बिजली काटने के कारण हुई। निकोलस योंग द्वारा सरकार द्वारा नियुक्त जांचकर्ताओं की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में एक विमान दुर्घटना में 2 शिशुओं सहित 72 लोगों की मौत हो गई, जो संभवतः पायलटों की गलती से बिजली काटने का नतीजा था। इससे जोर की हानि हुई, जिसके कारण वायुगतिकीय रुकावट उत्पन्न हुई। यति एयरलाइंस का विमान 15 जनवरी को राजधानी काठमांडू से पर्यटक शहर पोखरा के लिए उड़ान भर रहा था। ये 30 वर्षों में देश की सबसे घातक विमान दुर्घटना है। 15 जनवरी की उड़ान, जिसमें ATR 72 शामिल थी, फ्लाइट क्रू का दिन का तीसरा सेक्टर था, जो काठमांडू और पोखरा के बीच उड़ान भरती थी। निजी स्वामित्व वाला विमान हवाई अड्डे से केवल 1.5 किलोमीटर 0.9 मील दूर सेती नदी की घाटी में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद बचाव अभियान चलाया गया, जिसमें सैकड़ों नेपाली सैनिक शामिल थे। जांच पैनल के सदस्य एरोनॉटिकल इंजीनियर दीपक प्रसाद बस्तोला ने रॉयटर्स को बताया, अपनी गति के कारण विमान जमीन पर गिरने से पहले 49 सेकंड तक उड़ता रहा। उन्होंने बताया कि पायलटों ने संभवतः फ्लैप लीवर का चयन करने के बजाय कंडीशन लीवर, जो शक्ति को नियंत्रित करते हैं, को पंख लगाने की स्थिति में डाल दिया था। श्री बस्तोला ने बताया कि इसके कारण इंजन निष्क्रिय रूप से चलने लगा और जोर उत्पन्न नहीं कर सका। रिपोर्ट में कहा गया है, दोनों इंजन प्रोपेलर के अनजाने में पंख लगने के बाद क्रू अलर्टिंग पैनल की चेतावनी के बावजूद फ्लाइट क्रू समस्या की पहचान करने और सुधारात्मक कार्रवाई करने में विफल रहा। रिपोर्ट में उचित तकनीकी और कौशल आधारित प्रशिक्षण की कमी, उच्च कार्यभार और तनाव और मानक संचालन प्रक्रियाओं का अनुपालन न करने को भी दुर्घटना के लिए योगदान देने वाले कारकों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इसमें कहा गया है कि विमान का उचित रखरखाव किया गया था, इसमें कोई ज्ञात दोष नहीं था और कॉकपिट चालक दल नेपाल के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के नियमों और विनियमों के अनुसार योग्य था। जांच में अमेरिका, कनाडा, फ्रांस और सिंगापुर के 1 दर्जन से अधिक जांचकर्ता शामिल थे। स्थानीय निवासी दिव्या धकाल ने जनवरी में बीबीसी को बताया कि वो 11 बजे 5:15 ग्रीनविच मध्य समय के तुरंत बाद विमान को आसमान से गिरते हुए देखकर दुर्घटनास्थल पर पहुंची थी। उन्होंने कहा, जब तक मैं वहां थी, दुर्घटनास्थल पर पहले से ही भीड़ थी। विमान की आग की लपटों से भारी धुआं निकल रहा था और फिर कुछ ही समय में हेलीकॉप्टर वहां आ गए। पिछले 1 दशक से यूरोपीय संघ ने सुरक्षा चिंताओं को लेकर अपने हवाई क्षेत्र से नेपाली एयरलाइंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेपाल में विमानन दुर्घटनाएं असामान्य नहीं है, अक्सर इसकी वजह दूर दराज के रनवे और अचानक मौसम परिवर्तन है, जो खतरनाक स्थिति पैदा कर सकते हैं। पिछले मई में यति एयरलाइंस के स्वामित्व वाली तारा एयर फ्लाइट 197 एक पहाड़ी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 22 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों की मौत हो गई।